से सरा गप खनू के ए चो यक रियासत पॉलिसी है देमा आज का कि चो बलोच नस्ल कुशिए तो का यक मजन किरदार नु आजकल फेक इनकाउंटर है और इसी है सरा बलोच कौम अच्छे रिएक्शन है और चो इसी है सरा डील कर मनी अवली जो संगत वसीम है के संगत वसीम तुरबत ए मार्चा हम आवार हैं और जोधा हैं तो मनी जो स्तेश हैं कि शुमा ये जोधा हमरा बूथगे ए जोधा तहा छे गिरानी शुमा दीस तक आहा कमो आइए सारा गप भी करें मेहरबानी 23 नवंबर की सुबह जब तुलू हुए तो सुबह 9 बजे हमने मोबाइल ऑन किया तो पहली सोशल मीडिया पे हमें यह रिपोर्ट मौसूल हुआ कि यहाँ तुरबत सीटीडी के मुकाबले में तो 4 बलोच नौजवान मुकाबले में मारे गए। चूँकि हमें सीटीडी और दीगर फोर्सेस की ऐसे वाक़यात पे हर वक्त इदराक है कि जब कहाँ अगर 4 बलोच मारे जाते हैं तो लाजमन इसके अगेंस्ट में तो कुछ न कुछ उन्हीं के खिलाफ भी होता है। तो जब हमने अपने एक साथी को फोन करके सिविल हॉस्पिटल गए तो वहाँ हमने 4 डेड बॉडीज पड़े हुए देखे जिनकी चेहरों से वाज़ा था। तो पहले न हमें बालाज का बारे में पता था, वैसे ही बालाज जो उठाए गए थे तो इसके बारे में सोशल मीडिया में ये खबर पता था और ना कि हम जानते थे कि ये कौन कौन लोग हैं। इसमें 4 लोग वहाँ डेड बॉडीज रखे गए थे। इसमें एक था वदूद बलोच, एक था सैफ बलोच और एक था अब्दुल शकूर और चौथा था बालाज। तो पहले बालाज की फैमिली पहले से हॉस्पिटल में मौजूद थी और उनकी शुनाख्त हो चुका था और कागजी कार्रवाइयां चल रही थी और वो 3 फैमिलीज मजीद हम इसे जानने की कोशिश किया तो इनमें से एक फैमिली सैफुल्लाह की वहां भी मौजूद थी। तो चूंकि बालाज की फैमिली पहले से वहां मौजूद था और उन्होंने अपनी कागजी कार्रवाई के बाद जब हमने लोगों को कन्विंस करने की कोशिश किया कि मजीद हम इसी तरह अगर लाशें उठाएंगे और खामोशी के साथ साइलेंट होकर दफनाएंगे तो ये मजीद हमें लाशें देंगे। तो बालाज के फैमिली चूंकि 20 तारीख में FIR हुआ था और 21 तारीख को वो कोर्ट में से मिले थे और वो लोगों को जब ये बालाज मिला तो वो उसी टाइम एग्री हो गए कि हम अपने लाश को नहीं दफनाएंगे। तो जब बालाज की लाश को हम लोगों ने हैंडओवर किया और फौरन शहीद फिदा अहमद चौक पर पहुंचे तो इस वक्त हमें अपनी कौम पे तवक्का था। तो हम तकरीबन बालाज के फैमिलीज के 2-3 मेंबर और 3-4 सियासी कारकुनान थे। जब हमने लाश को उसी चौक पे ताबूत में पैक किया और वहां पे रखे गए तो शायद वो लोग हंस रहे थे कि यहाँ कुछ नहीं होगा और मजाक समझा। जब दूसरा दिन ये अवामी डाइट करके खामोशी से उन्हें अपनी लाशें दफनाने के लिए प्रेशर डाला और उन्हें दफनाया। जब बालाज की फैमिली खड़े हुए और इन्हीं के साथ पॉलिटिकल वर्कर और कौम जब BYC के वर्कर हम वहाँ मौजूद थे तो हम लोगों ने को हौसला दिया और वो माशाल्लाह काफ़ी खुद भी बड़ी दिलेरी के साथ इनके भाई और बाप और बहन और साथियाँ भी पहुँचना शुरू हो गए। तो उसी दिन से
काफ़ी मुख्तलिफ प्रेशराइज, हत्ता के फैमिलीज को प्रेशराइज किया और को उठाने की भी धमकी दी और फैमिलीज के अंदर भी डिवाइड भी पैदा किए, लेकिन वो लोग खड़े रहे। और मार्च के जब हम 7 दिनों से वहाँ लाश को घुमाते रहे तो फिर भी उन्होंने मसले को संजीदगी से लेने के बजाय हर वक्त ताकत से कुचलने का कोशिश किया। तो जब बालाज गुलजमीन के अमानत कर दिए गए और उन्हें कसीर अवामी तहरीक दीगर मिसिंग पर्सन और फेक एनकाउंटर में मारे जाने वाले लोगों के खिलाफ जारी रहा, तो जब 6 दिसंबर का हम लोगों ने फैसला किया वह तुर्बत से लॉन्ग मार्च करने की, जब तुर्बत से हम निकले तो हमने सरकार की ये अदम तवज्जुही को इस तरफ देखा कि सरकार ने हमें ना कोई प्रोटेक्शन फराहम किया और ना हमें कोई इंतजाम। हम तो अपनी कौम की मदद से, हमें वैसे इनसे कोई तवक्का ही नहीं था। तो जब हम पंजगूर पहुंचे तो पंजगूर में भी इसी तरह और जो सियासी वर्करों ने हमारा इस्तकबाल किया और हमें शहीद जावेद चौक ले गए। तो वहाँ पंजगूर में रात को हम ठहरे और पंजगूर में सुबह सबसे तारीख का बड़ा रैली पंजगूर में निकाला, तारीख का सबसे बड़ा रैली पंजगूर में निकाला और तकरीबन 2 रात और 1 दिन हम पंजगूर ठहरे। और 8 दिसंबर जब हम पंजगूर से रवाना हो गए पंजगूर टू होजदार, जब हम नाग पहुंचे तो वहां अवाम की कसीर तादाद, लेकिन सरकार हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो इस मार्च को नहीं दिया जा रहा था और ना कि इनको कोई प्रोटेक्शन फराहम किया, ना कोई एम्बुलेंस वगैरह का इंतजाम। तो जब हम नाग पहुंचे तो नाग में भी रैली हुआ और लोगों ने वालहाना इस्तकबाल किया। तो इसके बाद बीसीमा, तो बीसीमा में भी इसी तरह लोग निकले और उन्होंने भी वालहाना इस्तकबाल किया। तो बीसी में से हम रवाना हो गए तो ग्रीशे के मकाम पर हम इनसे 3 से 4 मकामात पर लोगों की काफी तादाद में इस्तकबाल किया और उन्हीं काफले के साथ लेकर ग्रीशा किरास में हम लोगों ने वहाँ जलसा किया और फिर अपने सफर पे रवाना हो गए। दिन का खाना हम वहाँ ग्रीशा में खाए, लोगों ने काफी मेहनत की और कौम दोस्ती के लिए मैंने एक इंकलाब देखा। तो हम नाल पहुंचे तो नाल में भी शदीद सर्दी के दौरान लोग वहाँ बैठे इंतजार कर रहे थे। तो उधर भी वहाँ हमारा प्रोग्राम हुआ और तो लोगों ने एसी और डीएसपी और एसएचओ आए और हमारे रास्ते पे बैरियर रखे गए थे। तो बोला था कि दफा 144 नाफिज हो चुका है और ये हाई कमान ऊपर से आर्डर है इस्लामाबाद से कि इस मार्च को आए। वहाँ रास्ते पे लोग कंटेनर लगाकर बैठे हैं, वो भी आप लोगों को जाने नहीं देंगे, तो आप ऐसे करके वापस हो जाएं। तो उसी दिन हमारे साथियों ने, जो डॉक्टर दीनजान की बेटी समी दीनजान हमारी क़यादत कर रहा था, वो समी दीनजान ने इसे कहा कि अगर वो कंटेनर लगाकर बैठ सकता है, इसके लिए दफा 144 नाफिज नहीं, राइज नहीं होता और वो हम पुरअमल लॉन्ग मार्च के लिए जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद हाई कमान से आर्डर है, अगर वो लोग वहाँ पे वर्दी उतार कर बैठे गए हैं वो हमें मारेंगे। सही है, आपके लोग अगर हम सिक्योरिटी दे सकते हो आपकी मर्जी है, लेकिन हम जाएंगे। अगर अवामी लोग हैं तो हम जाएंगे और उनसे मिलेंगे और हमसे कोई मसला नहीं है। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने एक अजीब हालत देखा। तो वहाँ 10 से 15 लोग सिर्फ जाली धरना लॉन्च किया गया है और ऐसे के हाथों में बोलान माइंस के नाम पे जो जाली ड्रामा रचाया जा रहा है। 10 से 15 लोग वहाँ बैठे और 2 कंटेनर बड़े लगाकर पूरे हाईवे को जाम कर दिया है। तो फिर भी इसी तरफ मौजूद लोग कह रहे थे कि सुबह रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस एफसी ने वहाँ ये कंटेनरों को उठाया है और बोर्ड डेट स्क्वाड के लोगों को यहाँ बिठाकर इन्हीं मार्च को सबूताज करने की कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि वो लोग हमारे सामने खुद को मजदूर जाहिर कर रहे थे, तो हम लोगों ने अपनी गाड़ियों को साइड पे उतार कर और हमारे मार्च के शुरू का पैदल 1 किलोमीटर तक मार्च किया और रास्ते होते अपने गाड़ियों पे सवार होते हुए खुशदार इंटर हुए। तो खुशदार में भी हमें अवामी काफ़ी लोगों की तादाद
निकली थी और वालिदाना इस्तकबाल किया और इसी शाम हम लोगों ने रैली निकाली और फिर हम लोगों को रिस्क पे बिठाया और उन लोगों ने भी वहाँ रात भर और जो शहीद प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक चौक पे धरना दिया। और सुबह इंसानी आलमी हुकूक का क्योंकि दिन था तो वहाँ हम लोगों ने वहाँ पे एक रैली निकाली अवाम की काफ़ी तादाद में। और जब हम हुसदार से रवाना हो गए तो कभी प्रैक्टिकली तौर पर और कभी ड्रामाई तौर पर हमें सरकार और रियासत की ये चाल नजर आने लगे। जब हम जावा चेक पोस्ट पर पहुंचे तो वहाँ जावा चेक पोस्ट में मौजूद हमें लेविस और एक पुलिस की बारी नफरी 10 से 20 गाड़ियों की तादाद में वहाँ मौजूद थे हमारे आगे और पीछे और हमें थ्रेट कर रहे थे मुख्तलिफ तरीकों से। तो फिर हम पहुंचे तकरीबन 30 से 45 मिनट तक हमारी मार्च को वहाँ रोका गया, जिससे हम शदीद अवामी मुजाहिमत के बाद वहाँ से पास हो गए। तो रास्ते में आए, एक तंग रास्ता था, इस रास्ते में उन्होंने एक दो कबाड़ी कस्टम से गाड़ियों को रास्ते में गिराया था, न इसमें इंजन था न इसमें गैर था, इसको काफी ड्रामाई अंदाज में गिराया था। लेकिन बदकिस्मती से उनकी कि वो कोई साइड में से रास्ता जब हमारी गाड़ियां पास होने लगी तो जब हम निकल गए सूराब की तरह, वो ऐसे गाड़ियां हमारे आगे और पीछे थी रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस की। तो फिर हम सूराब में आए तो सूराब में 3 मकामात पर प्रैक्टिकली तौर पर कंटेनर्स लगाए थे, क्योंकि सूराब से मैदानी इलाका होने की वजह से हम लोग किसी से और शदीद अवामी मुजाहिमत की वजह से पास हो गए और सूराब मैंने एहतजाजी जलसा किया और रैली निकाला। तो इसके बाद हम सूराब से रवाना हो गए और तो बेंचा पे हम पहुंचे तो वहाँ पे मौजूद उन्हीं वर्दी वाले जब पुलिस और लेविस के ड्रेस पे मौजूद थे। जब हमारी पहली गाड़ी जा रहे थे तो इसमें हमारे दोस्त एक जो था लापता जहीर अहमद का बेटा जीशान जो 9 सालों से पंजगुर से लापता है और इस मार्च का हिस्सा है, और जो गुलजार दोस्त था वो आगे जा रहे थे। अनित लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश किया और इनको घसीट कर गाड़ी में डाला और वो जो जीशान के सर पे एक बट मारा और वो जो जख्मी हालात में जमीन पर गिर पड़े थे। तो जब हम लोग आए और फीमेल साथी उतरने लगे तो अवाम की शदीद मुजाहिमत से मैंने ये जो सीरियसी हालात में इनको उठाकर गाड़ी में रखा। गाड़ी में रखते हुए जो हम मार्च किया और मार्च वहाँ ठहरे हुए थे तो मार्च ने अवामी मुजाहिमत के बाद भी ऐसी बिंचा के चेक पोस्ट को पास किया। तो जब हम खलात पहुँचे तो रात के 1:30 बजे थे। तो इधर भी यही हालात, कुछ लोग हमें 6 बंदे नजर आए रात के वक्त, पता नहीं वो साइड में कौन से लोग थे, लेकिन 6 लोग हमारे साथ आए जो एक ड्रेस में था, जिसके शूटर, जिसकी बूट, जूते, जिसकी टोपी वगैरह। तो हम जानते थे कि वो बाकायदा रियासती फोर्सेस है। रास्ते को ब्लॉक करके कंटेनर लगाए थे कि हम गैस के मामले पे यहाँ धरना दे रहे हैं। अभी धरना कब शुरू हुआ भाई? अभी हमने शुरू किया है। तो हमारी मरीज को भी सीरियसली हालत में रास्ते पे नहीं छोड़ा। हमने किसी शार्ट पेंट पर मरीज को लेकर जो कलात BHO पहुंचाया, वहाँ 1 घंटे की ट्रीटमेंट में वो होश में आई। तो जब हम कलात पहुंचे तो हम शदीद सर्दी में रात के 2 बजे से गुजर चुका था। अवाम की काफ़ी तादाद मौजूद थी और हम लोगों ने एक इनकलाब देखा अवाम के अंदर। और तो फिर हम लोगों ने करात में जलसा करके तो रास्ते में निकल गए। मंगोचर में हमने क्याम किया। तो सुबह मंगोचर में भी अवामी इस्तकबाल के साथ रैली निकाली। वहाँ रजिस्ट्रेशन डिस्पेयर पर्सनस का भी हुआ, वो से केस हमें सबमिट हुए। तो इसके बाद हम मस्तूक से निकलने लगे तो मस्तूक में फिर भी वही ड्रामा शुरू हुआ। एक जगह हमें इंतजामिया के लोग सामने आए, कभी DC के बहाने, कभी किसी और के बहाने, लेकिन हम वहाँ से निकल गए तो आगे आए पुलिस का चेक पोस्ट था, वहाँ DSP था, उन्होंने बैरियर लगाए थे और कंटेनर भी खड़े कर दिए गए थे। कंटेनर के बाद हम लोगों ने कंटेनरों को हटाते हुए अवामी मुजाहिमत के साथ तो फिर हम पास हो गए। तो हम होजदार की तरफ मस्तूक पहुँचे तो क्वेटा और शाल के काफ़ी लोग वहाँ आ गए थे, हमारा इस्तकबाल हुआ। तो जब हम शाल में एंटर हुए तो शाल में जो सोना खान थाने हैं वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 कंटेनरों और बसों को खड़ा करके वहाँ बैरियर और काफी फोर्सेस की तादाद लगाकर फिर भी इन्हीं पुरअमन मार्च को सबूताज करने का
کوشش کیا تو شدید عوامی مزاحمت سے مارچ پاس ہو گئے اور کنٹینروں کو ہٹاتے ہوئے یہاں سریاب پہ پہنچی. رات کے لگ بھگ 12 بجے ہو چکے تھے. تو یہاں سے یہ دھرنا آج تک 14 دسمبر تک جاری ہے. 11 دسمبر کی رات ہم یہاں پہنچے اور یہیں تک جاری ہے. باقی جو ریاست کی طرف سے جو حالات تھے آپ جو سب لوگوں کے سامنے. संगत वसीम अमार दुरा हाल दाता के चों को मुराद है सफर ताए बूता गुड़ा फुजार ओ सारावानो झालवाना चों दच नो मन वदी नेक्स्ट गेस्ट है सलमान बलोच है जुस्त का नाम ए मगिंदा के फेक इनकाउंटर या पॉलिसी देमा में आया गए और गिंदा गाऊं तो ये इसी तरह रियासत 6 लोटी यहाँ 6 कॉलम मुराद हैं कि किल एंड डंप पॉलिसी नू फेक इनकाउंटर रियासत 6 कनक लोटी और 6 पैगाम दे लोटी है पॉलिसी मिन्नतवार है चुनहा एक किल एंड डंप पॉलिसी भी या के फेक एनकाउंटर भी या के देखे अमा पॉलिसी बुतगा तो मन हमें समझा कि बलूच कौम के अमा अयर बलूच सरजमीन एक बलूच कौम मारा किसने अमा नौबदियती रंगा चलाइनक लूट गए तो अमा यरा दवाम देगे वास्ता अयरा किसने सस्टेन करने के वास्ता अयर वो कोशिश में बुता के लते अच्छे पॉलिसी किसे पे बनाई थी ताकि बलूच आरा किसने माकूम या तारा किसे परजम बेदारी दे तो आमे वजह बाज टेबा मुख्तलिफ प्रैक्टिस करने गए जो कि नौबदियाती सिस्टम में जिन दे के हम बुनियादें लुट पोला को बंदूक के एक ज़मीन ये एक कौम ये एक सरजमीन के बीते अमैया किसने लुट पोला को बंदूक वती लुट पोला बर्जा दायरा के वास्ता सब जरे के एक सरजमीनी सरा किसे रोते लुट पोल का या के गुड़ा ये वास्ता किसी तरह से किश अभी चीज़ भी के ज़मीन ने तो का क्या मा कौम निश्ता या क्या मा अवाम निश्ता या क्या मा मालूक के निश्ता अय्या वती वड़ा जोड़ बेका ओ अय्या वती वड़ा जोड़ बेका ओ अमा कौम ने मेगाची किसने अमा मुजाहिमत के यक मेंटलिटी खत्म भी बीते या क्या मिजाज या खत्म भी बीते गोड़ा चूका आई सरा मुख्तलिफ अमा पॉलिसीज अपनाई नहीं और मुख्तलिफ कैसे पॉलिसी किसी प्रैक्टिस करती तो अगर माँ बेचारे ये किल एंड डंप पॉलिसी भी या के किसने मर्ची के फेक एनकाउंटर हैं मर्ची की चीज़ कैसे ना आनते किसने मर्ची की चीज़ ना बल्कि ये अमा टीम बाची के बलूच सरजमीना ऐसा कैसे कानूनी हैसियत दे कैसे ट्रीट कनक बुआ गए अमार चीज़ मुतवातिर पैदा का ये तारीख के कैसे अगर तो बुआने तारीख आ रहा कैसे बेचारे जागे जागे तरह के बलूच की मुजाहिमत करने गए तो मुजाहिमत तारा काउंटर करने के वास्ता एक मुजाहिमत तारा कैसे दबाने के वास्ता मुख्तलिफ ईला वरबा कैसे इस्तेमाल करने गए जा पर जबर तो अगर भी आए 40s भी आए या तो कैसे 50s भी आए तो उदा किसने बदहादी है कुरान किसने सरा सौगंद वरगे पॉलिसियाँ नहीं देता तो अमा की मुजाहिमती के रंगी अय्यारा कैसे खत्म करने की कोशिश करने गए पता तो कैसे काए तो 70s तो काए कि बलूच मजने कच्चे तक मुजाहिमत के नेमगार होते हैं गोड़ा उदा यानी एक अच्छी अमा एक पोजीशन एक अच्छी एक पॉलिसी किसी भी के उदा कोबरा हेलीकॉप्टर बेबाया के दोमी सेमी बेबा चूँकि चमालंगो चमा मुझे माँ अमा किसने कोमा तलकुदारी किसी के माँ तकरीबन तारीख होती किसी बिजाने नू के 70s तो कैसे काए 70s ज़माने का हम तरह किसने इस जुल्म जबर बरा कुशा की तरह के अंदर काए गया वो चमालंग को कहानी चीज़ें नहीं कैसे वट अमा तारीख क्या वाला तो अगर कसी अमा बलूच के अमा मुजाहिमत तो कुछ के अमा टीबा गढ़ बुतगा तो उदा कोबरा हेलीकॉप्टर त्रुआ या कि दोमी सेमी कैसे पॉलिसियाँ नहीं त्रुआ उदा हज़ारानी साबा मर्दुम कैसे शहीद कनक बितगा वो हज़ारानी साबा मर्दुमानी के अमा माल मवेशी बुतगा आम किसने अमा उशक बुतगा कैसे आँची पुलक बितगा नहीं जुल्म एक इंतहाई किसी अमा जुल्म किसी बिता
تو ہمیں وڑا کہ 2000 بعد ہے کہ بلوچ کے اما مزاحمت ہیں کہ بلوچ کے مزاحمت ہے کسی ایک نوکی شیپ ہی گفتا اور بعض چیزیں رہیا ظاہر کتا پتر کتا یک من ہمیں کچھ کلیئر ڈائریکشن ہی کسی بلوچ مزاحمت رستہ بلوچ اما کمپرستی تو گوشے کہ نیشنلزم گوشے آئیارا یک واضح کسی ڈائریکشن رستہ تو اما ڈائریکشن رہا کسی کاؤنٹر کرنے کے واسطہ ریاستہ مختلف پالیسی کسی اپلائی کتا گا یک نیم گی اما سیاسی قوتاں یا کہ اما کستے سیاسی حوالہ کہ تئی کمپرستی لبادے تو کا یا کمپرستی نام سرا امک مردمارا کسی رد دے گایا یا کسی آیا نا مختلف کستے دوکہ دے گایا اور دومی نیمگا ریاست آرہا کستے چون کتا یک اچھی پولیسی اپنائی تھا کہ یک خوف ماحول پیدا کرنے گی یک ترس ماحول پیدا کرنے گی تاکہ بلوچ کے اما مزاحمت ہیں یا کہ بلوچ اما نیشنلزم کے اصل کہ موشی کی روح ہیں آئی آرہ ختم کرنے بھی تو ہمیں وجہ کہ مختلف پولیسیانی متواتر کنٹینیوٹی گوما مختلف کسی پولیسی پریکٹس کرنے گئے تو کیلن ڈم پولیسی بھی یا کہ برا گو کسی ٹارچر کنا گو یا کوفی معولی پیدا کنا پدا کیلنڈم پولیسی کسی کیلنڈم پولیسی چی بات کسی فیک انکاؤنٹر کسی پولیسی بھی یہ اوورال یک کسی تیہ کہ ہما قومی مزاحمت ہیں یا کہ ایک نوکے کلچری تو کسی ڈیولپ کرتا کہ قومی مزاحمت شکلہ یا کہ قومی کسی مزاحمت شکلہ ہما کلچرل کاؤنٹر کرنے کے واسطہ ایک ٹیکٹساں صحیح ہے یہ ایک ٹیکٹساں کسی ہمیں ٹیکٹساں کسی مختلف طریقہ کسی اپلائی کرنے گئے اور صاف ظاہریں اشیاء کاؤنٹر کرنے کے طریقہ کار کے پر تئی سرا کسی کوئی مزاحمت آ رہا یا کہ کسی تئی نیشنلزم آ رہا کسی کاؤنٹر کرنے کے واسطہ یہ پالیسی ٹائنے گئے تو صاف ظاہریں تئی ہم پر کسی فرض بیتے کہ تو پدا اما مطابقہ مزید کسی ہوتی مزاحمت آ رہا منظم کرنے مزید کسی ہوتی مزاحمت آ رہا نوکی شکلی گمت ایمہ کسی کا ہے تو مرچی کیسے یہ چیزیں منگوشا کہ مرچی ہمیں چیزیں وعد ایک لوٹی وعد کیسے کہ ہمیں ایک لوٹی کہ مامتی کی مزاحمت یہ قومی مزاحمت ہے یا کہ ہمیں قومی کلچر ہے کیسے تو کچھ کریں صحیح ہے تو آئی آ رہا یا قوم یجود آ رہا کسی یک منزل سر کرنے کے واسطہ صحیح ہے اور اسٹیٹ یا کہ ریاست مختلف علا وربہ استعمال کرتی تو مرچی آپ میں سرہ کسی کارداری تھی کہ اما پولیسیاں پر ایک اچھی پولیسی کسی بیٹا ہی نا ایک اچھی پولیسی کسی 8 بیبا کے آئی تو کا مارا ہوتی کسی اچھو پیسرہ میں ماں گشتگا کہ ہما نامنیات کمپریس کسی بیبا یا تو کسی اگر دومی کے ہمیں ریاست ہے کہ ہمیں جبر ہے کسی ایک ماحول ہے تو آئی رہا قومی مزاحمت ہے واسطہ کہ ہم بنیادی چیزیں پر دفعہ قومی کسی یکجہتی قومی کسی یونٹی اما چیزیں چھے ماں کاؤنٹر کت کریں اور ریاست منی جندے کہلا جب تک کہ آتے قومی اسٹرگل کے چلے گئیں تو آپ مختلف کسی ایلا ورپا یا کہ مختلف پالیسیاں نہیں بنیادا یہ چیز طرح دیما کہتے ہیں اور بالکل کا دیمترہ مزید سکتی پالیسی ہم پریکٹس کسی بکنتے ہیں اور ادارے کے کسی گوڑا ارچی ہستے آتے ہی کسی قومی مزاحمتیں اور عوامی کسی مزاحمتیں میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا گلوٹا صبح 10 بجا ایدش ریل مارچ میں درکا اسلام آباد واسطہ تو درش ریکویسٹ ہے کہ فیمیل میل سنگت ہرچی ہستا آباندہ 10 بجا ایدہ وطا سر بکنا او ماوتی مارچ اور ایدش روانہ کنو اسلام آباد واسطہ آپ سب سے گزارش ہے کل 10 بجے یہاں جو دھرنا ہے وہ مارچ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوگا تو آپ سب سے گزارش ہے کل 10 بجے یہاں آپ سب ساتھی موجود ہوں نو من دیما روا ہو ایڈوکیٹ عمران ہے جس کا نام سر ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً قانونی کاروائی ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہو رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ نامزد بھی کیا گیا ہے سی ٹی ڈی ہو یا ریاستی ادارے ہوں یا ایف سی ہو مگر ہم کوئی کاروائی یا کوئی ایسا سلسلہ نہیں دیکھتے اس کے بعد کہ ہمیں دیکھنے کو نظر آئے یا کوئی ایسا فرق نظر آئے جی بہت بہت شکریہ گزارش ہے کہ ریاست کا رویہ جو بلوچ کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنی شہری کی حیثیت سے جو اس کے آئینی حقوق ہے اس طرح سے نہ دیکھتا ہے نہ وہ آئینی حقوق دینا چاہتا ہے ریاست کا رویہ بلوچ کی طرف روز اول سے واضح رہا ہے اب یہ بلوچ پولیٹیکل
इंटेलेक्चुअल पर है, लीडरशिप पर है, तंजीम और पार्टियों पर है कि वो उस रवैये को समझते हैं या अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ज़ाहिर है बलूचिस्तान के अंदर एक कौमी तहरीक चल रही है और रियासत जो है उसको उस कौमी तहरीक की बुनियाद पर हमेशा अपनी पॉलिसियाँ बनाती है और उस तरह से अपना रवैया रखती है। वो चाहे उसकी जुडिशरी हो, वो चाहे उसकी पार्लियामेंट हो या कोई भी उसके इदारे हों, मीडिया कंट्रोल्ड है, जुडिशरी जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है। अब आप देख लें, इस जुडिशरी से हम ये तवक्का रखते हैं कि ये इंसाफ का एक टूल होगा और लोगों को इंसाफ मुहैया करेगा। मुझे याद है 8 अगस्त 2016 को जब वकला का वाक़या हुआ, ब्लास्ट हुआ और खुदकुश हमला हुआ जहाँ वकला शहीद हुए 56 थे साथी, ये वाक़या जो है सिविल हॉस्पिटल के ट्रामा सेंटर के सामने हुआ। हॉस्पिटल के अंदर लोग जख्मी हुए, शहीद हुए, इस हॉस्पिटल से निकाल के किसी और हॉस्पिटल उनको रेफर किया गया। अब वही वाक़या जुडिशरी दोहरा रही है। जुडिशरी का काम है फैसले करना, इंसाफ देना। जुडिशरी कहती है कि जी मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं इंसाफ नहीं दे सकता, आप लोग मिलिट्री कोर्ट्स के पास जाएं। जब मिलिट्री कोर्ट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला करे कि मैं फैसला नहीं कर सकता, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकता, तो वो बलोच के साथ कैसे इंसाफ कर सकता है? वो बलोच के साथ किस तरह उनके हकूक दिला सकता है? फिर यहाँ की जुडिशरी की हिस्ट्री देखे रोज़े अव्वल से ये हमेशा इन्फ्लुएंस्ड रही है। ये जो है सिर्फ मुलाजमत करते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करते। नवाज शरीफ दौर में पिछली गवर्नमेंट में जो उनका वफाकी वजीर कानून था, असेंबली के फ्लोर पर वो एक डिस्कशन कर रहा है कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट का एक पैनल जो है पूरा वफ्द पाकिस्तान आया यहाँ मिलने के लिए। वापस पे जाके उन्होंने अपनी मीडिया को ब्रीफिंग दी। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो जुडिशरी से मुंसलिक लोग हैं वो हमसे पूछेंगे कि जजमेंट्स क्या नए पास हुए हैं, क्या कानून साजी हुई है, क्या लेजिस्लेशन हुआ है, और हमसे भी यही पूछेंगे। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनसे भी यही डिस्कशन हम करेंगे। कहते हैं उन्होंने हमसे पूछा आप लोगों को घर दिया गया है कि नहीं, सरकारी क्वार्टर्स मिले हैं कि नहीं मिले, गाड़ियां मिली है नहीं मिली, सैलरी आप लोगों की कितनी है और गाड़ी किस मॉडल का है, घर का रकबा कितना है। तो ये इंसाफ कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ और सिर्फ मुलाजिम है। और बलोच की हद तक खासकर इन्होंने अपने इंसाफ के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। एक दरवाज़ा जो उन्होंने खोला है कि जी बलूचिस्तान में चूंकि जो चल रहा है, मैं इसको इंसर्जेंसी नहीं समझता, मैं दो कौमी जदोजहद इसको समझता हूँ। एक बलोच है, दूसरा जो है पंजाबी है, तो इस बुनियाद पर वो बलोच के लिए पॉलिसी बनाता है। जुडिशरी उसकी है, मीडिया उसकी है, तमाम इदारे जो है वो उसके हैं, और उसी पॉलिसी के तहत अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना है उन्होंने, ना कि बलोच के मफादात को। शुक्रिया। नो मन अवली जो संगत वसीम है खनाम रियासत गुशगाए और इल्जाम जनागाए के बालाच और दिगा संगत जो शहीद कनक बूतगा ए मुसल्ला बूतगा इसी तरह शुमे 6 हयाले फरवरी जी। जो रियासत अगर ये बात कहती है कि बालाच को हमने मुसल्ला तरह पाया गया, तो बालाच को फिर FIR भी क्या, बालाज की केस जुडिशल में चल रहा था। बालाज के साथ जो भी था, बालाज एक जाली और फेक एनकाउंटर ट्रायल भी फेस कर रहा था। जब बालाज को 10 दिनों का रिमांड जुडिशल से हासिल दिया जाता है, तब वो भी अपने 10 रोज पे तो अमल दरामद करते थे, सब्र कर लेते थे। जिस तरह बालाज ने जो इतराफ करते इनके साथ, तो वो भी वो अदालत में पेश होते थे, तब वो अदालत बालाज को जो सजा देती थी तो वो अदालत की सजा पे अमल दरामद करवाते थे। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में वो इख्तियारात शायद नहीं है, या बलूचिस्तान में हमें कमतर शहरी समझा जाता है शायद इस हवाले से। FIR तो हो जाती है, लेकिन वो मामूली से एक एहलकार पर होगा या किसी छोटे लेवल के सर्वेंट पर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई। और वही ये कौन से लूप होल्स हैं जो जुडिशरी को जिन्होंने इतना रोका हुआ है कि वो एक मामूली सा FIR भी नहीं कर सकते और उसको आगे मजीद प्रोसीड नहीं करते। जी
मैं कहता हूँ कि इसको यहाँ पे मुख्तसर करते हैं कि साथी काफ़ी थके हुए हैं, प्रोग्राम भी बस लंबा हो गया। इतना मैं अर्ज करूँगा कि जो ला यहाँ पे चलता है वो है ही कॉलोनियल इरा का, वो ब्रिटिश ने बनाया था यहाँ के लोगों को गुलाम रखने के लिए, पसमानदा रखने के लिए कि इनको इंसाफ जो है ना मिले, इनका इंसाफ के तकाजे पूरे ना हो। अब यहाँ पे बलोच वैसे कौम की ज़ाहिर वो कॉलोनी है, तो उसको भी उसी कॉलोनियल इरा के कानून के तहत ट्रीट किया जा रहा है जिसमें इंसाफ हो ही नहीं सकता। जैसे लॉर्ड मैकाले का ये एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्लर्क तो पैदा किए जा सकते हैं, मुलाजिम तो पैदा किए जा सकते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स नहीं बन सकता, इंटेलेक्चुअल नहीं बन सकता। किसी की अपनी कौमी प्रैक्टिसेस, कोई बड़ा आदमी पैदा करे तो वो अलग बात है। तो इसी तरह इस कानून में इंसाफ है ही नहीं। मैंने इसलिए अर्ज किया कि इंसाफ के लिए कोर्ट बनाया गया है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो हायर अथॉरिटी है, वो खुद कहता है मैं इंसाफ नहीं कर सकता, किसी और इदारे के पास लोगों को भेज देता है। तो यहाँ पे ये उम्मीद रखना कि बलोच के लिए या किसी और के लिए इंसाफ होगी, ये खुद को गलतफहमी का शिकार बनाने वाली बात है कि इस कॉलोनियल इरा के कॉन्स्टिट्यूशन में, इस कॉलोनियल इरा के प्रोसीजर या पीनल कोड में इंसाफ हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। माँ बस हफ्सा बीबी को उसके वालिद बुला रहे हैं। हफ्सा बीबी नाम की बच्ची। नुमावती पैनल डिस्कशन आइदा ख़त्म करना और संगठन गुजारिश है कि हम यहाँ स्टेज संभाला।